अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ए। ठीक है, उन्होंने क्या और उसे डिफाइन कैसे करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उन्होंने कहा है कि द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आइगन वैल्यूज। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? उन्होंने कहा है कि किसी आइगन वैल्यूज जो कि एक स्केयर मैट्रिक्स ए हो उसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको दे या वो उसकी इंफॉर्मेशन रखता है वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। और उसे डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो DET है ये डिटर्मिनेंट है उर्दू में इसे मक्ता कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो के वेयर उन्होंने कहा है कि लेमडा जो है ये आपके पास एक आइगन वैल्यू है और जो आई है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इससे पहले भी पढ़ के आए कि ऑर्डर इसका डिपेंड करता है मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के ऊपर। यानी अगर वो एक 2x2 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो होगा ये भी एक 2x2 होगा। और इसी तरह अगर ए मैट्रिक्स अगर 3x3 ऑर्डर रखता है तो आई का भी 3x3 होगा। उन्होंने कहा है कि वी विल सॉल्व करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आल्सो कॉल्ड क्या है कि इसे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, और किसी गिवन मैट्रिक्स ए के ऊपर। उस सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए अगर आपके पास ये हो, इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वैल्यूज, अगर हमने आइगन वैल्यूज मालूम करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए माइनस लेमडा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि लेमडा जो है वो एक नॉन ट्रिवल सोल्यूशन है, चूंकि एक ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट लें और जीरो के बराबर आ जाए, और अगर वो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होता है। उन्होंने कहा है कि इसका हम लेके भी देख लेते हैं कि आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, फिर सेंटर में माइनस लगाना होता है, फिर दूसरी दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर तो ये जीरो के बराबर आ जाए तो इट मीन्स कि ये सिंगुलर है, अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर है। 6 2 12 होगा, -12 माइनस लगाएंगे, 3 3 9 होगा और वो -9 आएगा। यानी उसे हम सम करेंगे तो हमारे पास कुछ और आंसर आएगा जो जीरो नहीं आएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि बाय द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू फाइंड ऑल लेमडा सच दैट कि ये मैट्रिक्स जो है वो एक इन्वर्टिबल ना हो। तो फिर क्या है कि ए माइनस लेमडा आई अगर वो यानी सिंगुलर नहीं था तो फिर हम उसे इस तरह डील करेंगे अब कि ए माइनस लेमडा आई जब हम लेंगे उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आई हमारे पास क्या था कि ये मैट्रिक्स जो है वो 2x2 है, इसमें 2 कितारें और 2 ही कॉलम है, यानी 2 रोज हैं। ये हॉरिजॉन्टली जो है ये हमारे पास रोज होती हैं, एक रो ये है और दूसरी रो हमारे पास ये बनती है। ठीक है, इसी तरह ये एक कॉलम होता है और फिर दूसरा भी हमारे पास यही वाला एक कॉलम है, यानी 2 कितारें इसमें और 2 ही कॉलम है। इसीलिए हमने इसका ऑर्डर भी 2x2 लिया जिसके अंदर 2 कितारें और 2 कॉलम। फिर बाहर लेमडा था, यहाँ पे लेमडा को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये है। उसके बाद माइनस था, ये सारी वैल्यूज उधर जाएंगी और साथ में साइन चेंज होता रहेगा इनका। उसके बाद कहा है कि बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई फेल्स करती है इन्वर्टिबल को जब इसका डिटर्मिनेंट लें और जीरो के बराबर हो। ठीक है, तो फिर आइगन वैल्यू का सोल्यूशन मालूम करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस चीज का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। और जब डिटर्मिनेंट लेते हैं यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसलिए ये बड़ी ब्रैकेट इसी तरह लगाई हुई है, अदरवाइज यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगती हैं जो कि डिटर्मिनेंट को जाहिर करती हैं। डिटर्मिनेंट लेने से क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस लगाते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे आपके पास ये चीज बनती है। ठीक है, -6 को जब आप 2 और माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लेमडा को 2 से, और फिर माइनस माइनस प्लस और लेमडा का स्क्वायर होगा, तो वो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये चीज बचेगी। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, बेशक आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें अगर लगता है, अदरवाइज आप इसके पेयर बनाएं। पेयर बनाने का तरीकाकार क्या होता है कि सम करने से आपके पास ये वाली चीज आए सेंटर वाली, और मल्टीप्लाई करने से ये और इसके शुरू में जो भी चीज हो वो आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि 4 है हमारे पास। अब 4 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि जिसे हम सम करें और वो हमारे पास 4 आए, और जिन्हें मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 20 आए। तो अगर हम ले लें प्लस का 7 और माइनस का अगर हम 3 लें, इस 4 की जगह पे हम ये चीज लिखेंगे, तो ये हमारे पास 7 - 3 4 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस 7 3 21 होगा।
यानी मल्टीप्लाई करने से -21, और चूंकि शुरू में भी 1 है इसलिए 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 नहीं होगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हम इसकी जगह पे लिखेंगे लैम्डा का स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 7, लेट से मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ लेकिन ये लैम्डा है, और -3 लैम्डा और माइनस का 21 आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि आप इसमें से जब माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे आपने 7 लिख देना है, क्योंकि 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे ये चीज बनेगा। इसी तरह इससे पहले जो फैक्टर बनेंगे उसमें भी यही चीज आएगी कि यहाँ पे आपके पास फैक्टर बनेंगे जो उनमें हमारे पास यहाँ पे फिर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास x + 7 ही बनेगा और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा कॉमन आएगा, तो लैम्डा इंटू, ठीक है, तो वो हमारे पास बनेगा लैम्डा -3 और लैम्डा + 7, ये दो पेयर बनते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब आप इस चीज को 0 के बराबर रखेंगे, लैम्डा -3 को 0 के बराबर रखेंगे तो लैम्डा = 3 रिटर्न होगा, और लैम्डा + 7 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो लैम्डा = -7 आएगा। तो ये आपके पास दो आइगन वैल्यूज आ गई ए मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद कंपेयर करें कि आपके पास अगर ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है, एक 3x3 आर्डर है जिसका आपने इसके ऊपर सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रो ऑपरेशन किया। रो ऑपरेशन करने के बाद अब उन्होंने कहा है कि ये चूंकि एक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि ये आपके पास अगर मेन डायगोनल है ना, ठीक है, ये मेन डायगोनल से ऊपर आपके पास वैल्यूज आ जाए और नीचे अगर आपके पास जीरोज हो तो ये अपर ट्राइंगल कहलाती है। देयरफॉर उन्होंने कहा कि इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे कि 1 लिखेंगे और बाकी फिर ये वाली कॉलम और ये वाली आप जब रो छोड़ेंगे तो बाकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह फिर -5 से आप फिर माइनस लगाएंगे और इस 5 को फिर बाहर रखेंगे, और जब आप इसी रो को और इसी कॉलम को जब आप छोड़ेंगे तो आपके पास चूंकि इन मैट्रिसेस में 0 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब ये 0 हो जाएगा। इसलिए बाकी दो मैट्रिसेस का रिजल्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आता है। अब अपर ट्राइंगल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये एक आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और ये आपके पास होती है लोअर ट्राइंगल के अपर में 0 आ जाए और नीचे कोई ना कोई वैल्यूज हो। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ये आप लोगों ने नोट भी देख लेना, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज भी देख लेनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास ये हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ बनाना है। द आइगन वैल्यूज विल बी वर्क आउट बाय सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, सिंस उन्होंने कहा है कि लैम्डा आई माइनस ए जो है वो आपके पास ये चीज बनती है, और जब इसे डिटर्मिनेंट लेंगे और 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे पेयर बनेंगे इसके -5 और प्लस का 2, 5 2 10 होगा, -5 + 2 जो होगा वो -3 होगा। यानी सम करने से ये आए, मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आता है, तो ये आपके पास पेयर बनेगा और यहाँ से आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगे। अब आपने एक बार क्या करना है कि जब लैम्डा की कीमत -2 थी तब, और जब लैम्डा = 5 था तब, ये आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। अब ये क्या है कि a - लैम्डा और साथ में x = 0 किया है। अब यहाँ पे क्या है कि केस उन्होंने बनाए हुए हैं व्हेन लैम्डा = -2, इसमें जहां जहां पे लैम्डा वहां पे -2 पुट करना है। बाद में से उसमें से आपने ये वैल्यूज निकालनी है, x = -y, y को अज्यूम कर लिया कि ये t के बराबर है, तो फिर यहाँ से आपने उसकी कीमत निकाल लेनी है, बाद में इसमें पुट करना है, पुट करने के बाद t कॉमन लिया है, एक आंसर आपके पास ये है। और इसे वेरीफाई करने के लिए क्या है कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास ये चीज बनती है और -2 आपका कॉमन आ गया और बाकी वही चीज आ गई, ये वेरीफाई हो गई है, ठीक है। पहला लैम्डा = जब -2 थी, -2 ही आंसर में कॉमन आ गया। इसी तरह वह लैम्डा = 5 है, बिल्कुल सेम उसी तरह जब लैम्डा की जगह पे 5 पुट करेंगे और 5 जब आप पुट करने के बाद एंड पे आपके पास जो चीज बनती है 5 कॉमन लेने के बाद, तो ये वन लैम्डा = 5 और ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये 5x है, तो फिर ये दोनों प्रूव हो गए, ये उसका स्केच बनाया हुआ है। उसके बाद
ठीक है, ये भी बताया हुआ है कि आइगन वैल्यूज जब n क्रॉस n मैट्रिसेस के लिए है, उन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल आपको दी हुई है, जिस तरह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम मालूम करेंगे, सेम इसी तरह n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए भी यही जो है वो तरीकाकार होगा, यानी प्रोसीजर होगा। उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू n क्रॉस n की मालूम करने का तरीकाकार और 3 क्रॉस 3 का या किसी और ऑर्डर का सेम ही होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर दिया हुआ है, इसकी हमने आइगन वैल्यूज मालूम करनी है। अब आइगन वैल्यू मालूम करनी है तो उसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस ए इज इक्वल टू होगा ये चीज के, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये लैम्डा और साथ में i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 था, बाहर से लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये माइनस हुआ, माइनस होने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लिया। पहले आपने लैम्डा को बाहर रखा, फिर ये वाली लाइन पहली लाइन और ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने -1 साथ ही इसके वैसे लिखते हैं, यानी ये यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया, ठीक है, फिर -1, फिर आपने क्या करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर क्या होगा, फिर आपने प्लस लगाना है तीसरी वैल्यूज के लिए, और फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो वो सारा 0 ही हो जाएगा। आखिरी मैट्रिक्स आप जो है ना आपने A1 3 यानी पहली रो और तीसरे कॉलम वो वाले छोड़ देनी है, क्योंकि उसका मल्टीपल बाय 0 है इसलिए ये नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, फिर इसके ऊपर आप लगा लें प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है, और उसके बाद आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 4 और इसके ऊपर आप बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, जो लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर -4 था, लैम्डा -4, जब इसे आप 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे जब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यानी साइड में आपने लैम्डा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, लैम्डा स्क्वायर के साथ 1 है, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास ये आंसर आएंगे 2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये आपके पास एक आ गया ऑर्डर, उन्होंने कहा जी ये आपके पास एक ऑर्डर है 4 क्रॉस 4 ही है जी, 4 क्रॉस 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। उसके बाद यहाँ पे आपने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या है कि आपके पास ये ट्वाइस आ गया, यानी 2 दफा आ गई है, यानी 2 टाइम्स आ गया, सॉरी ट्वाइस 2 गुना होगा, 2 टाइम्स जो है वो 2 मरतबा होगा। तो 2 टाइम्स आने की वजह से आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे जो है वो 5 इज सेड टू बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 बिकॉज जो लैम्डा -5 है ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी भी मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर नोट दिया हुआ है वो आपने ये देख लेना है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप n क्रॉस n मैट्रिक्स का भी इसी तरह मालूम करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है, यानी उसका ऑर्डर 6 कितारें और 6 ही कॉलम है, उसका आप किस तरह मालूम करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले इसमें से लैम्डा की बाई क्वाड्रेटिक कॉमन ले लिया, लैम्डा की 4 को लैम्डा की बाई क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपके पास ये चीज बनती है, फिर आपने इसके पेयर बनाए 6 और 2, -6 + 2, यानी -6 में से +2 जाएंगे, -4 होगा, 6 2 12 होगा, और वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने लैम्डा इज इक्वल टू 0 0 0 0 यानी 4 0 बनते हैं, जो कि लैम्डा की ताकत 4 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, लैम्डा इज इक्वल टू 6, और इसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू -2 बनता है। उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी, और नीचे कुछ फिर थ्योरम है। ये थ्योरम आसान ही है कि a का इनवर्स a ये बराबर होता है i के, ठीक है, यानी किसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई, उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसी तरह यहाँ पे किया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इनमें से आपने p कॉमन ले लेना, तो ये चीज आएगी, और ये जो चीज होगी ना p और p का इनवर्स ये i हो जाएगा, i यानी कह लें कि 1 नहीं हो जाएगा एक किस्म का, लेकिन 1 नहीं होता, ये 1 0 0 1 होती है इसकी वैल्यू। तो उसके यानी जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर आई को आप आइडेंटिटी कह सकते हैं, और ये वो कहलाता भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। उसके बाद फिर क्या है, जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसे अलग रखा और इसे अलग रखा, बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ पी और पी का इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू होगा b माइनस लैम्डा आई के बराबर, ठीक है। यही वेरीफाई करना था,
यहाँ पे आपने एक नोट देख लेना है और साथ में फिर एक ये एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी लंबी है इसलिए स्किप कर रहा हूँ, जिसे ना समझे वो पूछ सकता है इसमें जो स्टेप, तो बाकी फिर मैं समझा दूंगा। उसके बाद है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए की उन्होंने कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यूज ए की मालूम करें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और यहाँ पे आपके पास जजर के अंदर चूंकि माइनस का साइन आ गया, जिसके साथ जजर के अंदर -1 आए यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 63 है, जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ये आयोटा होता है, लिहाजा ये इमेजिनरी है यहाँ पे, इसलिए दिया हुआ है कि नो रियल रूट्स, तो फिर इसका जो कोई भी जो है वो नो रियल आइगन वैल्यूज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाता है फिर ये लेक्चर नंबर 29। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।